Hello everyone, welcome to online classes. It's time to learn mathematics. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start a new chapter, that is percentage. So students, in this chapter we will learn what is percentage and how we will calculate them. So the chapter name is percentage. So students, the first thing we should remember that what does this percent means. Okay, if we know about that, the word percent, then after we can easily learn that what we will do with this percentage. So कोई भी चीज़ है, अगर उसका 100th कंडीशन पर 100th कंडीशन को हम फाइंड कर लें, जैसे मान लीजिए 4 है, तो अगर 4 को हम 100 के बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 100 का वो कितना पार्ट होगा, मतलब 100 का वो कितना पार्ट होगा, यही हम परसेंटेज में देखते हैं. मतलब कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है, पर 100 के बेसिस पे हम उसकी कंडीशन को देखते हैं. तो जो परसेंटेज है, ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है परसेंटम, वहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है पर 100 या पर 100. मतलब अगर आपसे कहा जा रहा है कि 4%, तो आप क्या करेंगे, 4/100 लिखेंगे, मतलब 100 का 4 भाग. ठीक है, मतलब 100 का 4 भाग क्या हो गया, 4%. ऐसे ही आपसे कहा जा रहा है कि एक बच्चा है, एक वो आप 7th क्लास में पढ़ता है, आप अपने आप को ले लीजिए, और आपका जो फाइनल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो है 56%. मतलब कोई चीज़ थी जो कि अपने आप में 100% थी. 100% मतलब फुल, मीन्स प्योर. 100% मीन्स फुल या प्योर के सेंस में हम लेते हैं. तो उस प्योरिटी का, उस 100% का आप कितना गेन कर पाए हैं. ठीक है, आप मान लीजिए आप 75% पाते हैं एग्ज़ामिनेशन में, तो टोटल आपको, अगर आपको दिखाना था कि आप अपने आप में सुपीरियर हैं, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड हुई वो क्या थी, 100 की. और 100 में आप कितना पाए हैं, 75. तो मतलब आप 100 के 75 पार्ट तक आप कवर अप कर चुके हैं, उतना आपकी नॉलेज है. तो क्या करते हैं हम, बेसिकली परसेंट को हमेशा सुपीरियर वैल्यू यानी कि 100 से कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कितना नज़दीक क्या चीज़ है, कितनी सुपीरियर क्या चीज़ है. सुपीरियर मीन्स हो गया अपने आप में 100 हो. ठीक है, 100 से 101 पे हम नहीं जाते, 100% इज़ द सुपीरियर वन, और आप 100 के कितने नज़दीक पहुंच रहे हैं ये मैटर करता है. सो जो परसेंट है, इसका मतलब होता है 100. मान लीजिए आप 75% पा रहे हैं, तो आप अभी सुपीरियर नहीं बने हैं, अभी आपके अंदर कुछ खामियां हैं जो बची हुई हैं. सो व्हाट इज़ दैट, परसेंटम में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन उसकी सुपीरियर वैल्यू से करते हैं. ठीक है, ऐसी वैल्यू जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई नुस्ख नहीं है, वो अपने आप में सुपीरियर है. तो उस चीज़ से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो होता है हमारा परसेंट. Clear? Now we will see the other things, the other examples based on this. Let us see an example. If it is given that a shopkeeper makes a profit of 25%, means that he gains to rupees 25 on 100 rupees of his investment. मतलब अगर देखा जाए तो कोई चीज़ है, मान लीजिए कोई सामान था, एक शॉपकीपर है जिसके पास मान लीजिए एक बुक है. ठीक है, वो बुक थी 100 रुपये की, और वो क्या करता है, उस बुक को 125 रुपीज़ में बेचता है. तो बुक की कॉस्ट 100 थी, मतलब सुपीरियर वैल्यू थी. उस सुपीरियर वैल्यू का भी वो 25 कमा ले रहा है, मतलब प्रॉफिट पा जा रहा है. तो सुपीरियर वैल्यू 100 के साथ साथ उसकी प्रॉफिट जो है ₹25 वो एक्स्ट्रा पा रहा है. तो हम क्या करेंगे, सुपीरियर के साथ कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, मतलब जो कॉस्ट है, जो अपने आप में 100 रुपीज़ जो बुक का कॉस्ट है, वो अपने आप में सुपीरियर वैल्यू है.
उससे क्या कंपैरिजन किया जा रहा है, कितना वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज में हम एक सुपीरियर वैल्यू होती है जो कि अपने आप में 100% होती है, उसमें से हम देखते हैं कि कितना परसेंट कौन सा चीज़ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 25%, तो वो 25/100 हो जाता है। अगर 4% कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा 4/100। मतलब इस परसेंट, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है 1/100। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है 5%, 5 है और इसकी वैल्यू अपने आप में 1/100 है, तो हो गया 5 × 1/100, जिसको हम लिखते हैं 5/100। क्लियर? सो नाउ द सिंबल परसेंट इज ऑफन यूज फॉर द टर्म परसेंट। आप देख सकते हैं इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं परसेंटेज के लिए। ओके, नाउ हियर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज परसेंट एज फ्रैक्शन। क्या करते हैं हम, अगर हमें परसेंट को फ्रैक्शन के सेंस में समझना है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 2%, तो हम 2/100 लिख देते हैं। 45% लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं उसको 45/100। यानी कि 1/100 मतलब होता है परसेंट। आप देख रहे हैं 45/100 था, अलग किया गया, 45 × 1/100, 1/100 को परसेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और 45 वहीं का वहीं पे रह गया। तो ये तरीका है परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट। क्या करना है, फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन में था, इसको हमने परसेंट में किया गया। तो क्या कह रहा है आगे, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 100 एंड पुट द परसेंट सिंबल। कह रहा है कि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप परसेंट का साइन पुट कर देंगे। सपोज हियर इज़ एन एग्जाम्पल 1/4। ये है आपका 1/4 एग्जाम्पल, और हम क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो देखेंगे कैसे करेंगे। सिंपली आप न्यूमरेटर ये है ना, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं आप। नाउ यही जो होगा वो हमारा परसेंट होगा। 4 से 100 कट जाएगा, 25 आएगा और वो 25% हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दी गई है और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कुछ कटता है तो काट देंगे, वरना मल्टीप्लाई करके उतना परसेंट हम लिख देते हैं। सो वी विल मूव टू द क्वेश्चंस from exercise 11.1. Let's see some of the questions based on the things which we have studied now. Okay. So students, we are here on exercise 11.1. The first question of the exercise is express each of the following fractions into percentage. कह रहा है कि आपको जो जितने भी फ्रैक्शन है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, देखेंगे दो जगह मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 5 2 × 10 + 3 यानी 13/5 हो जाएगा। ऐसे ही आप सबको कर लेंगे इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर तक समझ में आ गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर है, सपोज ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें हम न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको काट देते हैं। काटने पे आप देखेंगे 5 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, और 5 से जब इसको काटेंगे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 220/3। इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल फॉर्म में, या फिर आप फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन के कंडीशन में लिख दीजिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा ये परसेंट का साइन यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 4/5 था, इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 5 से ये कटा 20, 4 × 20 = 80%। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक्सप्रेस
ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंट एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहली बात तो हमें इन सबको फ्रैक्शन में करना है, उसके बाद काट के उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 32%। क्या करेंगे, 32% है, मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। इस साइन का मतलब 1/100 होता है। आपके पास आया 32/100, काटेंगे ये 16 हो जाएगा, ये 50, फिर से काटेंगे ये 8 हो जाएगा, ये 25, यानी हो गया 8/25। क्लियर? सो वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्या करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई करते चले जाना है सब में, और उसको काट करके सिंपली काट के सिंपल फॉर्म में रख देना है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 45 है, 45% है, 45/100 कर देंगे। मतलब जब हमें फ्रैक्शन से परसेंट में करना होता है तो हम न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब फ्रैक्शन था पहले, अब परसेंट में कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में हमें करना है और परसेंट में दिया गया है, परसेंट में फ्रैक्शन में करना है, तो हम डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे। नोट, अगर फ्रैक्शन से परसेंट में करना है तो न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर परसेंट से फ्रैक्शन में करना है तो डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ये भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में पहला मैंने बता दिया, दूसरा भी वेरी इजी। इसको काट देंगे आप 5 से 9 और ये 20 हो जाएगा 9/20, वेरी इजी। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंट। कह रहा है यहाँ पे रेशियो में दिए गए हैं नंबर्स और इनको आपको परसेंट में करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला है 4/5। तो आपको पता है ना, अगर 4/5 है तो हम इसको 4/5 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये चीज़, बहुत ही ईजिली वे में हम क्या करते हैं, रेशियो को 4/5 के कंडीशन में पुट कर देते हैं। हमने पुट कर दिया। अब आपको क्या मिला, ये फ्रैक्शन मिला ना, तो ध्यान देंगे यहाँ नोट में हमने लिखा था कि अगर फ्रैक्शन से परसेंट करना है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ध्यान देंगे रेशियो में था, ठीक है, 4/5। तो रेशियो में जब होता है तो हम उसको 4/5 के तरह में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें मिल गया। अगर फ्रैक्शन है उसको हमें परसेंट बनाना है तो हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर में 100 मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, 20, 4 20 जा 80, तो हमारे पास हो गया 80%। क्लियर? इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। दैट इज़ योर असाइनमेंट वर्क। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. So the question number 4 is express each of the following percent as a ratio in the simplest form. कह रहा है कि आपको क्या करना है, इन सबको रेशियो में लिखना है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो हो। सबसे पहले हम देखते हैं 12.5 लिखा गया है, ठीक है, परसेंट। तो अगर 12.5% है तो हम इसको लिख सकते हैं 12.5/100। वेरी इजी, लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और अब हम इसको, इस पॉइंट को भी हटा देते हैं। इस पॉइंट को हटाने पे क्या होगा, 125 नीचे 0 बढ़ जाएगा। इतना चीज़ आप समझ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 25 की टेबल में डायरेक्टली पढ़ूंगी। 25 5 ज़ा 125 एंड 25 40 जा 1000। अब 5 से ये 1 और ये 5 से 8, आपको मिला क्या, 1/8। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, हमने क्या किया, परसेंट के फॉर्म में दिया गया था। हमने अगर कोई चीज़ परसेंट में है उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
डिनोमिनेटर इसका कुछ नहीं 1 था, 12.5% है तो बाई 1 ही तो है। डिनोमिनेटर में मतलब हम 100 ऐड हो गया हमारा, देखेंगे 100 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया 12.5 अपॉन 100, ठीक 12.5 अपॉन 100 हुआ, पॉइंट को हटाया 0 बढ़ गया 1000 हो गया नीचे, फिर हमने इसको काट दिया 1/8 आया, इसको हमने 1:8 के फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो नोट वाली चीज़ है जो ये मैंने बताई कि ये जो नोट है इसको भूलेंगे नहीं, इसको ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। I have told you one part of each question. Rest questions is your assignment work. You will do by yourself, and we will discuss from question number 5 in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.